आपको 12 जून की वो तस्वीरें याद होंगी जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बची थी। आपको वो यात्री जरूर याद होगा। उस यात्री का नाम है विश्वास कुमार रमेश और वो इस एयर इंडिया के विमान में सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। ये वो यात्री है। लोग हैरान हो गए थे, आप भी हैरान हो गए होंगे कि इस दुर्घटना में ये व्यक्ति बचा कैसे। इस व्यक्ति को देखने के बाद लोगों को भगवान पर भरोसा होने लगा था कि भगवान ने ही बचाया है, किस्मत पर भरोसा होने लगा था। तब कई दिनों तक विश्वास कुमार की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही और कहा गया कि ये दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अब इस क्रैश को 4.5 महीने बीत चुके हैं और 4.5 महीने के बाद विश्वास कुमार ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी आज मौत से भी बदतर हो चुकी है। उन्हें इस बात की कोई खुशी नहीं कि वो जिंदा बच गए। 39 वर्ष के विश्वास कुमार कहते हैं कि उस दुर्घटना के बाद कई महीनों तक उन्हें नींद नहीं आई। अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो जिंदा तो हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते, वो किसी बाहर के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते और वो पूरे दिन सिर्फ अपने कमरे में बंद रहना चाहते हैं। विश्वास कुमार जिस मानसिक हालात में हैं उस स्थिति को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें किसी डरावनी या दर्दनाक घटना के बाद व्यक्ति बार बार वही डर, वही यादें और उसी बेचैनी को महसूस करता है। विश्वास कुमार के मुताबिक अब वो फिर कभी भी किसी हवाई जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आसमान में वो किसी विमान को उड़ते हुए देखते हैं तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसी विमान हादसे में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। विश्वास कुमार बच गए और वो इस हादसे के बाद अपने भाई की मौत की वजह से और भी ज़्यादा सदमे में हैं। विश्वास कुमार अपने भाई के साथ एक बिजनेस चलाते थे और अब वो बिजनेस बहुत बुरी स्थिति में चला गया। एक तो भाई भी चला गया, दूसरा अब उनका भी ध्यान बिजनेस में है नहीं और उन्हें लगातार बहुत नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया ने विश्वास कुमार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं और इस विमान दुर्घटना की वजह से उनके कंधे, पीठ और पैरों में अब भी इतना दर्द है कि वो बहुत मुश्किल से कुछ कदम चल पाते हैं।